अस्सलाम वालेकुम। द डेली बीट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से रहें। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट महंगा पड़ गया। हुकूमत ने स्टूडेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शेख हसीना इंडिया में किससे जाकर मिली? कोटा सिस्टम पर प्रोटेस्ट और शेख हसीना का रेजिग्नेशन। प्रोटेस्ट जो आर्मी से भी कंट्रोल नहीं हो सका। इंडिया जो 1971 में बांग्लादेश बनाने में हिस्सेदार था और अब भी लोकल मीडिया पर कंट्रोल, यहाँ तक कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को भी बंद कर देना, पुलिस का स्ट्रेट फायरिंग करना, लोगों का जानी नुकसान होना और बांग्लादेश को 2 मिलियन का नुकसान होना, इन सब चीज़ों का होना, आखिर ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में जो हालात यहाँ तक आ गए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये कहानी शुरू हुई 5 जून को, जब बांग्लादेश कोर्ट ने कोटा सिस्टम बहाल कर दिया तो प्रोटेस्ट का आगाज़ शुरू हो गया। फिर ईद की वजह से प्रोटेस्ट रुक गए। अब कोटा सिस्टम पाकिस्तान में भी है और एक बड़ी मेजोरिटी इसके हक में नहीं है। इससे थोड़ा अलग बांग्लादेश में जो कोटा सिस्टम है, आपको उसको समझना है। पहले बांग्लादेश में 30% कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर का है और बाकी कोटा मिलाकर 56% कोटा बनता है। स्टूडेंट ने कहा जो माइनॉरिटी और डिसेबल के लिए कोटा है उसको वैसे ही रखो, बाकी पर सबका हक होना चाहिए। अब अगर इस हिसाब से देखें तो 6% माइनॉरिटी और डिसेबल का है, बाकी 94% मेरिट पर होना चाहिए। तो असल मसला पूरे कोटा सिस्टम पर नहीं, बस 30% पर है जो फ्रीडम फाइटर को मिलता है बांग्लादेश के लोगों के हिसाब से। अब ये फ्रीडम फाइटर कौन है, आपको ये समझना ज़रूरी। जब 1971 में बांग्लादेश बना तो उससे पहले एक ही पाकिस्तान था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। जो आज बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। 1971 में जब शेख मुजीब के साथ मिलके আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, इसमें इंडिया की भरपूर सपोर्ट थी। तो बांग्लादेश में जो लोग और आर्मी के कुछ लोग इंडिया के साथ मिलके जंग लड़ रहे थे उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है और उनको ये कोटा मिलता है जो बाद में जाकर उनके बच्चों को मिलने लगा और फिर बच्चों के बच्चों को मिलने लगा, जो कि 30% तक पहुंच गया। इस चीज़ को लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए जो ईद पर रुक गए थे, पर ईद के बाद जोर पकड़ गए और हुकूमत ने पुलिस का इस्तेमाल किया, पर स्टूडेंट्स नहीं रुके और ये सिलसिला इतना बढ़ा कि बांग्लादेश की हुकूमत को कर्फ्यू लगाने के बाद बांग्लादेश में एक जंग शुरू हो गई और आर्मी को मुल्क में उतरने का कहा और ऐसे में बहुत से लोग अपनी जान से गए और कितने ज़ख्मी हुए। फिर ऐसे में शेख हसीना का एक बयान, जिससे प्रोटेस्ट आर्मी के बस में भी ना रहा था। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? वो शेख हसीना ने ये कहा 30% कोटा फ्रीडम फाइटर को ना दें तो क्या रज़ाकार को दें? रज़ाकार वो हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और नहीं चाहते थे कि इंडिया की साजिश को कामयाब करें और ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, और वो जो अब का पाकिस्तान है उसको सपोर्ट करते थे। बाद में 1971 के बाद शेख मुजीब की हुकूमत आई तो इन सब रज़ाकार से हिसाब लिया गया, कुछ को माफ़ कर किया गया। इस जुमले ने शेख हसीना को मुल्क छोड़ने और रेजिग्नेशन देने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि प्रोटेस्ट अब काबू में नहीं थे। फिर आर्मी ने अपनी आवाम की मानी और कंट्रोल संभाला। शेख हसीना इंडिया चली गई और वहाँ पर जाकर अजीत डोवाल से मिली। जी, अजीत डोवाल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब यहाँ कन्फ्यूजन है, शेख हसीना मुल्क छोड़ के गई तो इंडिया क्यों गई, और इंडिया गई तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से क्यों मिली? समझदार के लिए काफ़ी है समझना, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं जो आप झूठ को सच दिखा दो, झूठ जितनी बार भी सच्चे इंसान से कहलवा दो झूठ झूठ। तो पूरी दुनिया ने देखा कि शेख हसीना मुल्क छोड़ के इंडिया गई और इंडिया ने पिछले इलेक्शन में किस तरह से साजिश के तहत शेख हसीना की हुकूमत को लेके आए थे और किस तरह से शेख हसीना को भरपूर सपोर्ट किया था।
নির্বাচন হওয়ার আগে বাংলাদেশের মানুষ জেনে গেছে যে প্রধানমন্ত্রী কে হবে, এমপি কে হবে। সেখানে মানুষের কোনো ऐसे ही उन्होंने 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश बनाया था जो कि एक पाकिस्तान था और साजिश के तहत इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। ये हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स की जीत हुई और बांग्लादेश में एक नई हुकूमत बनने जा रही है। Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating. This has to be a तो historical अपनी day. कीमती राह से ज़रूर आगा करिएगा।